नमस्कार दोस्तों, ट्विटर के बाद अब सोशल मीडिया साइट फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा में बड़े पैमाने पर ले-ऑफ की खबरें हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्क जुकरबर्ग की कंपनी से इस हफ्ते बड़े पैमाने पर ले-ऑफ होने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा में बुधवार यानी 9 नवंबर से बड़े पैमाने पर ले-ऑफ की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ले-ऑफ की इस प्रोसेस के दायरे में कंपनी के हजारों कर्मचारी आएंगे और ये ले-ऑफ मेटा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी होने वाली है। मेटा में कुल 87,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही मेटा में से लगभग 11,000 एम्प्लॉयज को निकाला जा चुका है और आगे भी ये प्रोसेस जारी होने की संभावना है। तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये हजारों की संख्या में अपने एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर निकाल रही है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। After Twitter mass layoffs announced at Facebook, 11,000 people will be losing their jobs. Many layoffs expected in India as Meta में भी अब बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के शेयरों में इस साल अब तक 73% की गिरावट आ चुकी है। कंपनी के शेयर साल 2016 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर S&P 500 इंडेक्स के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों की लिस्ट में आ गए हैं। मेटा के शेयरों में इस साल की वैल्यू में करीब 67 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है और यह कंपनी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। मेटा में होने जा रही लेऑफ की रिपोर्ट्स पर अब तक कंपनी की ओर से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। हालांकि जानकारों का यह मानना है कि ये लेऑफ बड़े पैमाने पर होने वाली है। कंपनी के हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बन चुकी है, अब बस इसे लागू किया जाना बाकी है। जुकरबर्ग की कंपनी मेटा इन दिनों कई चुनौतियों से जूझ रही है। इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और टिकटॉक से बढ़ता कंपटीशन, एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव और मेटावर्स पर हो रहा बड़ा खर्चा है और रेगुलेशन से जुड़ी कई बातें इस सब में शामिल हैं। मार्क जुकरबर्ग एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे नाम दिया गया है मेटावर्स। इसमें आप एक VR के सहारे एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे जो एकदम इमेजिनरी होने वाली है और यह आजकल के VR से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की होने वाली है। इसे पहनने के बाद आपको लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हैं और मार्क जुकरबर्ग ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर दिया है और यह भी एक कारण है फेसबुक के नुकसान में जाने का। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी में किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने में लगभग 10 साल का समय लग सकता है। तब उन्हें हायरिंग रोकने और नए प्रोजेक्ट रोकने और लागत कम करने की कोशिशों पर काम करना पड़ेगा। लेऑफ का यह नया दौर मेटा के लिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज को कम कर सकता है। मेटा के पास फिलहाल फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का मालिक है। कंपनी मेटावर्स पर खर्चा बढ़ा रही है और घाटे के बावजूद उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की संभावनाओं में आशावादी बनी हुई है। जुकरबर्ग ने अक्टूबर के लास्ट में कहा था कि 2024 में चुनिंदा क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेंगे, यानी कुछ टीमें बढ़ेंगी लेकिन कुछ टीमें घटेंगी और कुछ ऐसी भी रह सकती हैं। हमें उम्मीद है कि साल 2023 का अंत आते आते हम या तो इसी आकार में रहें या आज की तुलना में कुछ छोटे आकार की कंपनी हो जाएंगे। वैसे मार्क जुकरबर्ग पर अब तक कई लोगों का डाटा लीक करने के भी आरोप लग रहे हैं, जिनमें उन्हें कई बार लाखों करोड़ों का फाइन भी भरना पड़ा है। तो ये थी जानकारी मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक के घाटे में जाने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।